प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनना। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने कभी कोई गलती ना की हो। कभी क्रोध में, कभी लालच में, तो कभी मोह माया में फंसकर इंसान ऐसे ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका बोझ उसके मन पर जीवन भर बना रहता है। कई बार मनुष्य इतना भटक जाता है कि उसे सही और गलत का अंतर ही समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन धर्म कहता है ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में जाए और किसी सच्चे संत का मार्गदर्शन पा ले तो उसका उद्धार अवश्य होता है। और मोहिनी एकादशी की यह कथा भी हमें यही सिखाती है कि कितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से सुधरना चाहे तो भगवान भी उसे कभी नहीं ठुकराते। तो आइए बड़ी श्रद्धा और भाव से आज मोहिनी एकादशी की पावन कथाओं को सुनते हैं। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका व्रत करने से मनुष्यों को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। वे बोले, हे धर्मराज, यह प्रश्न तो बहुत ही कल्याणकारी है। इसी विषय को लेकर कभी श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया था और महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा श्री राम जी को सुनाई थी वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, वैशाख में शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों को हरने वाला और मन को पवित्र करने वाला है। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत सुंदर और समृद्धशाली नगर था जिसका नाम भद्रावती था और वहां के राजा धृतिमान बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी और राज्य चारों ओर से समृद्धशाली भी था। लोग धर्म का पालन करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उसी राज्य में एक वेश्या भी रहता था जिसके 5 पुत्र थे। सब गुणवान थे, परंतु वेश्या का छोटा पुत्र दुष्ट बुद्धि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। दुष्ट बुद्धि धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। उसे जुआ खेलने की आदत लग गई और वह मदिरा और वासना में डूबने लगा। अब वह ना तो माता पिता का सम्मान करता था और ना ही कोई धर्म का कार्य करता था। उसका मन पूरी तरह मोह और पाप में फंस चुका था। वेश्या ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, अभी भी समय है, अपने जीवन को सुधार ले। लेकिन जब मनुष्य पर मोह का पर्दा पड़ जाता है तब उसे सत्य दिखाई नहीं देता है। आखिरकार एक दिन मजबूर होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि का जीवन एक क्षण में ही मानो बदल गया हो। अपने पिता के महल जैसे घर में वह बड़ी ऐशोआराम से पल रहा था। अब उसी के द्वार उसके लिए सदा के लिए बंद हो चुके थे। पहले जहां उसके एक इशारे पर सेवक दौड़ पड़ते थे, अब वही दुष्ट बुद्धि धूल भरे रास्तों पर नंगे पांव भटकने को मजबूर हो गया। भूख उसकी देह को काटने लगी, प्यास उसके गले को सुखा देती और थकान उसे बार बार जमीन पर गिरा देती। कई बार तो ऐसा होता था कि 2-4 दिन तक उसे एक दाना भी नसीब नहीं होता था। रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच जब जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती तब उसका दिल डर से कांप उठता और वह पेड़ों की जड़ों के पास सिकुड़ कर बैठ जाता और अपने बीते हुए दिनों को याद करके फुट फुट कर रो पड़ता। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेने लगी। पहले जो मन पाप और भोग विलास में डूबा रहता था,
वही अब अपने किए हुए हर एक कुकर्म को याद करके पछताने की आग में जलने लगा। उसे अपने पिता के शब्द याद आने लगे, वो समझाने वाली आवाज जिसे उसने कभी भी अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लिया था। उसे अपनी माता का स्नेह याद आया जिसे उसने तुच्छ समझकर ठुकरा दिया। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसे अपने हर एक अपराध का एहसास होने लगा। वह सोचता था कि काश मैंने समय रहते अपने जीवन को संभाल लिया होता, काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती जो मेरा भला चाहते थे। इसी पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ दुष्ट बुद्धि इधर उधर भटक रहा था। कभी किसी गांव में बाहर बैठकर भीख मांगता, तो कभी जंगलों में सूखे पत्तों और फलों से पेट भरता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, पर उससे भी अधिक टूट चुका था उसका मन। अब उसके चेहरे पर घमंड की जगह विनम्रता थी और आंखों में अहंकार की जगह आंसू थे। एक दिन जब वह अत्यंत थका हुआ, भूखा प्यासा और निराश होकर एक घने वन से गुजर रहा था, तभी उसे दूर से कहीं से मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि जैसे उसके सूखे हुए हृदय पर अमृत की बूंदों की तरह गिर रही थी और उस आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा आकर्षण था जिसने उसके थके हुए कदमों को भी आगे बढ़ने की शक्ति दी। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक शांत और पवित्र आश्रम देखा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरियाली, शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाट, हवाओं की हल्की हल्की सरसराहट और मंत्रों की गूंज सब मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं देवताओं का ही निवास हो। उस दिव्य वातावरण को देखकर दुष्ट बुद्धि के मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसकी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। शायद उसके पापों का बोझ हल्का होने का संकेत था। वो धीरे धीरे आश्रम के भीतर पहुंचा और वहां तपस्या में लीन एक ऋषि को देखा। उसके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और करुणा झलक रही थी। दुष्ट बुद्धि अब स्वयं को रोक नहीं सका। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते बोला, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। मेरे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया है, धर्म का तिरस्कार किया है और जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। अब मैं अपने कर्मों के कारण दर दर पर भटक रहा हूँ। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं। उनकी करुण पुकार सुनकर उस शांत आश्रम का वातावरण भी मानो भावुक हो उठा और यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन की वो पहली किरण प्रकट हुई जिसने आगे चलकर उसके समस्त अंधकार को समाप्त कर दिया। मुनि के चरणों में गिरकर विलाप करते हुए दुष्ट बुद्धि की करुण पुकार सुनकर महर्षि कौंडिन्य के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने धीरे से दुष्ट बुद्धि को उठाया और अपने पास बिठाया और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे उद्धार का पहला कदम है। मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे हृदय से अपने दोस्तों को स्वीकार कर ले और भगवान की शरण में आ जाए तो उसके लिए मुक्ति का द्वार अवश्य ही खुल जाता है। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि के भीतर एक नई आशा जाग उठी। उसकी कांपती हुई आवाज में विनम्रता झलक रही थी। हे मुनिवर, कृपया करके मुझे कोई तो ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकूं और मेरा जीवन फिर से पवित्र बन जाए। महर्षि कौंडिन्य ने कुछ क्षण नेत्र बंद कर ध्यान किया, मानो भीतर ही भीतर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हो। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी व्रत है। यह व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। यदि तुम पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत का पालन करोगे तो न केवल तुम्हारे पाप मिट जाएंगे बल्कि तुम्हारा चित्त भी निर्मल और शांत हो जाएगा। मुनि के वचनों में इतनी शक्ति थी कि दुष्ट बुद्धि के मन में जैसे प्रकाश फैल गया हो।
उसे लगा जैसे लंबे अंधकार के बाद उसने कोई उजाला देखा हो। अब दुष्ट बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करेगा। वह वहीं आश्रम में रहने लगा, अपने मन को संयमित करने का प्रयास करने लगा। जब मोहिनी एकादशी का पावन दिन आया तो उसने प्रातःकाल नदी में स्नान किया। उसके शरीर के साथ जैसे उसके पापों की मलिनता भी धुल रही थी। उसने स्वस्थ वस्त्र धारण किए, मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने न केवल अन्न का त्याग किया बल्कि अपने मन को भी बुरे विचारों से दूर रखा। वो बार बार अपने पुराने जीवन को याद करता और मन ही मन भगवान से क्षमा मांगता। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश बहुत पाप किए हैं, कृपया करके मुझे क्षमा करे और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती गई। रात में जब उसने भक्ति भाव से भगवान का स्मरण किया तो उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा हो। अगले दिन द्वादशी को जब उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया तब उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वहाँ अब घमंड या दुख नहीं था बल्कि एक गहरा संतोष और शांति की चमक थी। धीरे धीरे उस एक व्रत का प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ने लगा। उसका मन पूरी तरह बदल गया। जो व्यक्ति पहले पापों में लिप्त रहता था वही अब भगवान की भक्ति में रमने लगा। उसके भीतर विनम्रता, दया और सद्भावना के भाव उत्पन्न हो गए। कहा जाता है कि उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि का जीवन जो कभी अंधकार और पापों के पतन का प्रतीक था वही अंत में भक्ति, पश्चाताप और मुक्ति का सुंदर उदाहरण बन गया। ये दर्शाते हुए कि सच्चे मन से किया गया एक कदम भी मनुष्य को भगवान के अत्यंत निकट ले जा सकता है। जब दुष्ट बुद्धि के जीवन का ये अद्भुत परिवर्तन सुनकर भगवान मधुसूदन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए तो सभा में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर कोई उस कथा के भावों में डूब गया हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे युधिष्ठिर महाराज की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा, ज्ञान और दिव्य गंभीरता झलक रही थी। वे मधुर और गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, यही है मोहिनी एकादशी का मान प्रभाव। यह व्रत ऐसा है जो सबसे पतित और पापों में डूबे हुए मनुष्य को भी पवित्र कर सकता है। दुष्ट बुद्धि जैसे दुष्ट और भटके हुए व्यक्ति ने जब सच्चे मन से पश्चाताप किया और श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे अंत में परम धाम की प्राप्ति हुई। भगवान आगे कहने लगे, इस संसार में मनुष्य मोह और अज्ञान के कारण बार बार भटकता रहता है। वह अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है और दुखों का भागी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर जाग जाता है, अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है और भगवान की शरण में आ जाता है, उसके लिए कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता जिसे यह व्रत ना मिटा सके। भगवान के वचनों में दिव्य शक्ति थी जो सीधे सभी के हृदय को स्पर्श कर रही थी। वे बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा को सुनता या सुनाता है वह भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों को एक मधुर निष्कर्ष देते हुए कहा, इसलिए हे धर्मराज, तुम भी इस पावन व्रत का पालन करो और अन्य लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताओ ताकि वे भी अपने जीवन को पवित्र बना सके और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तब भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर महाराज के मन में भी अपार श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और उनके हृदय में यह संकल्प दृढ़ हो गया कि वे भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह इस व्रत का पालन भी अवश्य करेंगे और दूसरों को भी इसके महत्व से अवगत कराएंगे।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस पावन कथा का समापन करते हुए संसार के सभी प्राणियों के लिए और विशेष तौर पर कलयुग के प्राणियों के लिए एक अमूल्य संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और भगवान की शरण ही मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रिय भक्तों, यह थी पावन मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अब आगे हम यह जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा क्यों की जाती है। उससे पहले हम आपको प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जब भगवान की शरण में जाना हो या फिर भगवान की कृपा प्राप्त करना हो या फिर भगवान की कृपा का विशेष अधिकारी बनना हो तो सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग करना कितना जरूरी है। और जब भगवान को भी अपने भक्त से प्रेम हो जाता है तो वे खुद ही अपने भक्त का अहंकार चूर चूर कर देते हैं। देवर्षि नारद जी भगवान के अन्य भक्त है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था और यह बात भगवान विष्णु समझ गए थे। तब उन्होंने एक दिन देवर्षि नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद, मेरा सबसे प्रिय भक्त एक किसान है। यह बात सुनकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि भगवान उनके ही सामने किसी और को अपना प्रिय भक्त कैसे कह रहे हैं। फिर भी आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि प्रभु, ऐसा क्या खास है कि वह किसान आपका प्रिय भक्त है। तब श्री विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि उन्हें पूरा दिन किसान के साथ बिताना चाहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी उस किसान के पास गए और देखा कि किसान ने सुबह उठकर गायों का दूध निकाला, उठकर भगवान का नाम लिया। इसके बाद जब वह खेतों में काम कर रहा था तब उसने फसल काटते हुए प्रभु को याद किया। शाम को घर आने पर गायों को चारा देने के बाद भी श्री हरि का नाम लिया। इसके बाद अपने परिवार के साथ भोजन करने के बाद वह भगवान को याद करके सो गया। नारद मुनि यह सब देखकर वापिस भगवान विष्णु के लोक को गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा, प्रभु, वह तो ठीक विधि से आपका नाम तक नहीं लेता है, सुबह उठकर आपकी ठीक से पूजा भी नहीं करता है और तब भी वह आपका प्रिय भक्त है। यह कैसे हो सकता है। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर अमृत से भरा एक कलश देवर्षि नारद जी को दिया और कहा कि देवर्षि जाओ और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आओ। ध्यान रखना, एक बूंद भी अमृत जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। देवर्षि नारद पूरी धरती का चक्कर लगाकर वापिस विष्णु लोक को आए और भगवान विष्णु ने तब उनसे पूछा कि देवर्षि, कहिए आपकी यात्रा सफल तो रही ना, धरती पर कहीं अमृत तो नहीं गिरा। नारद जी तो अहंकार में भरे हुए थे और जब किसी भक्त के मन में अहंकार आता है तो भला प्रभु उस अहंकार को दूर नहीं करेंगे क्या। उन्होंने देवर्षि नारद के अहंकार को चूर चूर करने के लिए ही तो यह लीला रची थी। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने आपका काम अच्छे से किया है। मैं आपका प्रिय भक्त हूँ तो भला कोई गलती कैसे कर सकता हूँ। मैंने पृथ्वी का चक्कर लगाते समय बहुत ही सावधानी बरती है, एक बूंद भी अमृत की धरती पर नहीं गिरने दी। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो देवर्षि बताओ तो जरा, आज तुमने दिन भर में मेरा नाम कितनी बार लिया था, मुझे कितनी बार याद किया। भगवान की बात सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने कलश को ध्यान से रखने के लिए कहा था, इस कारण से मैं तो आज दिन भर उसी में व्यस्त था और इस कारण से ही मैं आपका नाम तक नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, पता है वो किसान पूरा दिन अपने खेतों में काम करता है, लेकिन फिर भी वो मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है और तुम एक दिन भी यह नहीं कर पाए। तुम मेरा नाम इसलिए हर समय ले पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होता है। इस कारण से वह किसान ही मेरा प्रिय भक्त है, क्योंकि यह कितना भी व्यस्त हो मेरा नाम लेना नहीं भूलता। और इसी तरह के लोग मुझे पसंद है जो हर सुख दुख में मुझे याद करे। अब
यह बात सुनकर और अपनी आंखों से साक्षात देखकर देवर्षि नारद जी का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से अपने इस अहंकार के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी। तो भक्तों, भगवान अपने भक्तों के मन में अहंकार नहीं रखने देते और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ भक्त अपने भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। इसलिए अहंकार छोड़कर सच्चे मन से सुख दुख में हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही ध्यान करो। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण क्यों किया, इसके पीछे जो कथा है वह जुड़ी है समुद्र मंथन से। क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत कलश को जब असुरों ने छीन लिया, जिसका वे पान करके अजर अमर होना चाहते थे, तब इससे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, ताकि वे अमृत कलश को लेकर उसका पान देवताओं को करा सके। समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसके विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी रावत पर सवार थे और दुर्वासा ऋषि से उनकी भेंट हुई। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक अप्सरा द्वारा दी गई शुभ माला भेंट की। देवराज इंद्र ने वह माला स्वीकार कर ली, लेकिन अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। हाथी ने उस माला को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, क्योंकि वह कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि सौभाग्य और धन का निवास उस माला में था। इस अहंकारपूर्ण कार्य से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को श्राप दे डाला कि वे अपनी सभी शक्तियों और ऊर्जा, भाग्य और बल से वंचित हो जाए। इस घटना के बाद और दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार देवताओं ने अपनी सारी शक्ति को खो दिया और असुरों से सभी युद्ध में हारने लगे। असुर बलि ने देवताओं के विरुद्ध सभी युद्ध जीत लिए और शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया, जिससे देवताओं में तनाव का माहौल छा गया और सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि क्षीर सागर, जिसे दूध का सागर भी कहा जाता है, उसकी गहराई में स्थित अमृत ही उसकी खोई हुई शक्ति और सामर्थ्य को पुनः प्रदान कर सकता है। देवताओं के लिए अकेले इतने विशाल सागर का मंथन करना असंभव था। इसलिए देवताओं ने असुरों को दूध का सागर अर्थात क्षीर सागर का सुक्त मंथन करने के लिए तैयार करने हेतु उनके साथ अमृता का अमृत साझा करने का गठबंधन किया। उन्होंने असुरों से कहा कि समुद्र मंथन के दौरान जो भी अमृत निकलेगा वे उसे आपस में बांट लेंगे। कुरमदेव द्वारा क्षीर सागर का मंथन एक विस्तृत और श्रम साध्य कार्य था। समुद्र मंथन के लिए मदार पर्वत को मंथनी के रूप में और नागदेव वासुकी को मंथनी की रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। असुरों ने नाग का सिर पकड़ने की मांग की, जबकि देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ने पर सहमति जताई। जब मदार पर्वत को सागर में रखा गया तो वह डूबने लगा। यह देखकर देवतागण घबरा गए। देवताओं की रक्षा के लिए तब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार धारण किया और इस अवतार में उन्होंने मदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, ताकि पर्वत को सहारा मिल सके और मंथन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। मंथन के दौरान सागर से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। सागर से 14 रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। इसी क्रम में समुद्र मंथन से कामधेनु, गायें और श्री लक्ष्मी जी निकली। पारिजात वृक्ष जो सदा फलता फूलता था, देवताओं द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। वरुणी नामक एक अन्य वृक्ष निकला, जिससे श्राप और मदिरा उत्पन्न होती थी, वह असुरों द्वारा ले लिया गया। फिर धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करना चुना और आखिर में अमृत से भरा हुआ पात्र लेकर दिव्य चिकित्सक धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत से भरे पात्र को देखकर देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ से वह पात्र उठाया और लेकर आसमान में उड़ गए। अमृत की कुछ बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जहां हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। किसी भी तरह एक असुर को वह पात्र मिल गया।
तब तो देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु से सहायता की गुहार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री रूप धारण किया और असुरों का ध्यान भटकाते हुए कहा कि वह देवताओं और राक्षसों में अमृत समान रूप से बांट देगी। तब मोहिनी रूपधारी भगवान ने सबसे पहले देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाना शुरू किया। असुरों में एक बुद्धिमान असुर था जिसका नाम था राहु। राहु ने देव वेश धारण किया और अमृत प्राप्त करने के लिए वह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया कि राहु ने देव का वेश धारण किया हुआ है। उन्होंने तुरंत भगवान को इसका संकेत किया, जिससे मोहिनी रूपधारी भगवान ने अमृत के असुर के गले से नीचे उतरने से पहले ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। लेकिन उस असुर ने पहले ही अमृत की कुछ बूंदे पान कर ली थी, जिससे उसका शरीर कटने के बाद 2 भागों में बंट गया और अमर हो गया। उस दिन से असुर के सिर को राहु और उसके शरीर को केतु कहा जाने लगा, जब तक कि बाकी असुरों को यह बात पता चली कि वह सुंदर स्त्री और कोई नहीं बल्कि वास्तव में भगवान विष्णु है। तब तक अमृत देवताओं में बांट दिया गया था। पुनर्जीवित देवताओं ने युद्ध में फिर असुरों को परास्त कर अपनी महिमा और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब सारे देवता असुर भी मोहित हो गए, यहाँ तक कि भोलेनाथ भी उस रूप पर रीझ गए। सभी देवताओं के मन में यही विचार आया कि उनको अर्धांगिनी मिले तो मोहिनी जैसी सुंदर मिले। भगवान नारायण ने देवताओं को इशारा भी किया कि अरे, मैंने तो दैत्यों को मोह जाल में फंसाने के लिए मोहिनी रूप धरा है, लेकिन देवता नहीं माने। सभी देवताओं ने मोहिनी को अर्धांगिनी के रूप में देखा, लेकिन उन सब के बीच में एक दिव्य शक्ति थी। वे थे एकमात्र सूर्यदेव। जहाँ अन्य सभी देवता और असुर भगवान के उस रूप पर मोहित हो रहे थे, उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सभी उन्हें पत्नी रूप में पाना चाहते थे। वही सूर्यदेव भगवान के इस मोहिनी रूप को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उनके मन में भगवान के उस रूप के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ रहा था और यही बात जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को भा गई। सूर्यदेव के मन में यह भाव आया कि मैं भी ऐसा सौभाग्यशाली बनूं कि ऐसी सुंदर कन्या मेरी पुत्री हो और मैं उसका कन्यादान कर सकूं। तब भगवान नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि मैं आपके मन के भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। आगे द्वापर युग आ रहा है, मेरा कृष्ण अवतार होगा। मैं परब्रह्माई कृष्ण अवतार लूंगा और मेरी यह लादनी शक्ति आपके यहाँ पर पुत्री बनकर जन्म लेगी और मैं ब्रिज भानु अर्थात सूर्य के रूप में ब्रिज में जन्म लूंगा और आपकी पुत्री के रूप में मेरी लादनी शक्ति इतनी सुंदर होगी कि जिसे देखकर करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएगी। ऐसा रूप धारण करके मैं आपकी पुत्री बनकर जन्म लूंगा। इस तरह स्वयं भगवान नारायण ने किशोरी जी यानी राधा रानी के रूप में अवतार धारण किया। जिस समय समुद्र मंथन से कलश प्रकट हुआ था, उस समय सभी देवता और दैत्य उस कलश को छीनने की ओर कर रहे थे। इसी बीच में वह दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु वहां पर पधारे। सभी उस मनोहर स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोहर स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया है। अवश्य विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी तुम ही हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों के बीच में और अधिक झगड़ा ना हो सके। तुम जैसा भी अमृत पान कराओगी हम तैयार है। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है।
दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की प्रयास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई कि यही हमारा न्याय कर सकती है। और उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे वो देवताओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे, मोहित होकर उस दिव्य स्त्री के हाथों में सौंप दिया। तब मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो ही मैं तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी वाणी सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर अगली पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। उनके सुंदर कानों में कुंडल थे। उनकी नासिका कपोल तथा मुखार बिंद बहुत ही मनोहर थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, तब भगवान शिव भी उस स्थान पर आ गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को दिखलाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे पुष्पों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करदनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नगर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूबकर शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की सुध भी नहीं रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, बस लगी रह जाती थी। वे पलक झपकना भी भूल जाते थे। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया तथा वे कामातुर हो गए। अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव श्री विष्णु के माया में दिव्य मोहिनी रूप को जानकर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर जी मोहिनी के पीछे पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी केस पकड़ लिए और मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर फिर वहां से आगे चल पड़ी। शंकर जी फिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का तेज गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खाने हो गई। इसके पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह मोहिनी रूप समस्त जनों को मोहित करने वाला है। लेकिन जो भक्त मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समर्पित इस स्वरूप का ध्यान करके एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, उसके मोह माया और काम संबंधी सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो इस कथा को अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव को जान सके और उसका व्रत करके अपने जीवन को सफल बना सके और अपने जीवन के सभी पापों को नष्ट कर सके। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान के मोहिनी अवतार की जय हो। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।